अब यहाँ पर एक और दर्शक हैं हमारे, मुकुल, नोएडा वासी हैं। वो कह रहे हैं इतिहास गवाह है, जब भी किसी सरकार ने अपनी पीठ ज्यादा थपथपाई, अर्थव्यवस्था का भट्टा ही बैठा है। ज्यादा थपथपा रही है या सरकार को क्रेडिट भी देना चाहिए। फ्रजाइल 5 थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में। आज की तारीख में वो विश्वगुरु बने ना बने, अभी वो लंबा सफर है, पर भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वी कैनॉट बी टेकन लाइटली। देखिए, भारत का आकार बहुत है और अर्थव्यवस्था बहुमुखी है हमारी, उसका एक इतिहास है, इसलिए उसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आर्थिक संकट है, मुझे लगता है कि सरकार को उसका संदेश प्राप्त हो गया है। पहली बार मुझे पहले तो लगता नहीं था कि सरकार और ये तो वैश्विक होता है ना। हाँ। क्योंकि सारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिली हुई हैं। इस वक्त सरकार को संदेश प्राप्त हो गया है, काफी घबराहट भी है सरकारी हलकों में, उसका एक प्रमाण मिलता है। हम तो सरकार के दिमाग में घुसे रही हूं, पता लगाएं कैसे वो सोच रहे हैं। एक प्रमाण मिलता है, शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक से रिटायर होने के बाद में प्रधानमंत्री के दफ्तर में दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। हाँ, प्रधान सचिव। भाई क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया है कि जो आर्थिक समस्याएं हैं उसके ऊपर वो प्रधानमंत्री को राय दें, ऐसे तरीके बताएं इससे सरकार पतली गली से निकल सके। क्योंकि पतली गली से निकलने की मुहावरा मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि दरअसल सरकार के पास अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने के औजार नहीं है। उनके बारे में तो पर लगातार ये भी एक आरोप लगता था कि भाई वो तो हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, वो इकोनॉमिक्स का मामला आरबीआई के गवर्नर क्यों बना दे। ये बात सही है ना पवन? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं वैसे आरोप तो था, लेकिन ऐसे भी आप ढूंढेंगे तो और भी लोग मिल जाएंगे। हाँ, वो मिल जाएंगे। हाँ जी, भाई भारत के राजस्व सचिव रहे हैं वो। जब नोटबंदी हुई थी तो वो राजस्व सचिव थे। उसके बाद रिजर्व बैंक के इतना लंबा जो उन्होंने रिजर्व बैंक में अवधि गुजारी, कम लोगों को गवर्नरशिप इतने लंबे समय तक करने का मौका मिला। अब इतने जहां पर रघुराम राजन से लेकर उर्जित पटेल तक बहुत से लोग टिक नहीं पाए। वो इतने समय तक रहे वहां पे। अब वो पीएमओ के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित करने या उसको ठीक करने की कोई कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास संदेश पहुंच गया है कि मसला असली जहां एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है वो आर्थिक नाकामी है। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी की आपने जो एक अहम बात कही है, अब यहां पर ये एक और जो आंकड़ा है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो रिपोर्ट है, उसमें जो ओबीसीज हैं उनकी जो आय थी वो 20, उनका जो हिस्सेदारी थी देश की संपत्ति में वो 20% थी। अब ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, हम कितना इस पर निर्भर कर सकते हैं ये अलग मसला हो जाएगा। 2022 में 9% रह गई। पिछड़ों की हिस्सेदारी आधे से भी कम हो गई इस संपत्ति में। नहीं, जो पिछड़ों का जो आंकड़ा है, अगर आप सिर्फ 2 पंक्तियां उस पर बोलूंगा, पिछड़ा समाज सीधे सीधे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है कारीगर पिछड़ा, एक है खेतिहर पिछड़ा। तो जो पिछड़े समाज में जो कुछ भी धन संपत्ति है, थोड़ी बहुत जो भी खुशहाली है, वो सारे के सारे खेतिहर पिछड़े के पास है। जो कारीगर पिछड़ा है, जो जिसकी आबादी खेतिहर पिछड़े के तकरीबन बराबर है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं दोनों, वो रोटी रोजी के लिए मोहताज है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी बहुत बुरी हालत है। अब इसी में टॉप जो 10% लोग हैं, 65% उनके पास देश की संपत्ति है। अगर 65% संपत्ति 10% लोगों के पास होगी, और फिर मैं ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट पर आता हूं कि देश में दरअसल 10% लोग ही हैं जिनकी क्षमता है गैर जरूरी चीज भी खरीद सके, यानी कि 10% आबादी की बिना पर ही हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। ब्लूम वेंचर की रिपोर्ट से पहले डीडी कोशाम्बी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक आमदनी का पिरामिड बनाया था जो कि नेट के ऊपर उपलब्ध है, कोई भी उसको देख सकता है। वो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने जो कहा है कि ऊपर के 10% के पास ही क्रय शक्ति है, वही बात ठीक डीडी कोशाम्बी इंस्टीट्यूट की उसने कही है। तो ये बात बहुत पहले से कही जा रही है। अब पिंटू बाबा हैं, एक सेकंड, ये बड़ा अहम सवाल है, राजनीतिक सवाल भी है ये। गोपालगंज के रहने वाले हैं कि देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो नौकरी रोजगार का सृजन करना होगा और फ्री कल्चर बंद करना होगा। ये जो 100 करोड़ है, ये इनको फ्री दे देकर ये देश की ताकत बनेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेंगे या डेमोग्राफिक लायबिलिटी? अगर आप उन्हें फ्री नहीं देंगे तो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी हालत नहीं हो जाएगी। ये तो लोकतंत्र किसी तरीके से टिका रहे और राजनीतिक नेताओं के पीछे लोग डंडा लेके ना दौड़े। नहीं, पर वो फिर आलसी भी हो उसके रहे लिए हैं। क्या वो देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पवन, देश की अर्थव्यवस्था को? ये चुनौती, हम इस चुनौती पर खामोश तो नहीं बैठ सकते ना। इज दिस अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर? नहीं, ये बात सही है संदीप। आप जब घूमेंगे
ऐसे ढेर सारे इलाकों में, जैसे आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं आपको समझ में आएगा, आधे लोग कम से कम ऐसे आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि ये जो फ्री सरकार दे रही है ना, इसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उनको दरअसल काम करने की, इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि क्या ये इसको आपको कंटिन्यू करना है, बड़ी अच्छी बात, आप एक पॉलिसी लेंगे ना भाई, ये करके आप भाई कोई सीमा होगी, 1 साल 1.5 साल 2 साल, मतलब आप नहीं, पर ये सीमा तो, ये लक्ष्मण रेखा तो टूट चुकी है ना। जिस अरविंद केजरीवाल की तथाकथित कल्याणकारी नीतियों को वो रेवड़ियां और फ्रॉडगिरी बताती थी, अब वो कहा कि नहीं ये तो कल्याणकारी नीतियां जारी रखेंगे और बढ़ जाएंगे इससे। संदीप, ये करके आप लॉन्ग टर्म में किसी देश का भला नहीं कर सकते, मैं बहुत पहले से इसको बोल रहा हूं। आप लोगों को नहीं काम करने की आदत डाल रहे हैं, इकोनॉमी में आप भला नहीं कर रहे हैं, आपका खर्चा एक तो बांटने में है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता आप खुद ही बांध रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप नहीं, आप देखिए ना, उसके रखरखाव पे खर्चा है, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा है, उसको जो बांट रहे हैं उसकी एक वैल्यू है, और प्लस इसके बाद जो चौथा प्रोडक्ट है वो ये है कि आप लोगों को बेसिकली आलसी बना रहे हैं, लोगों को काम करने के लिए जो प्रेरित करना होता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। विजय सरदाना, पवन की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? लास्ट कमेंट ब्रीफ में। देखिए, बाजार जो बता रहा है वो सच्चाई हमारे सामने है। अब सरकार को यह सोचना है कि कब तक हम आंकड़ों को छुपाएंगे, क्योंकि बाजार जो है वो आंकड़ों के विपरीत सारी चीजें दिखा रहा है। तो जिसको हम कहते हैं ना कि फैक्ट्स एग्जिस्ट, यू कैन चूज टू इग्नोर द फैक्ट्स। तो अगर फैक्ट्स पे बेस पे आप अगर पॉलिसी मेकिंग नहीं करेंगे, कड़े फैसले नहीं लेंगे, पॉपुलिज्म से देश नहीं चलता, गवर्नेंस पे आना पड़ेगा। अभी तक सरकारें पॉपुलिज्म पे थी, गवर्नेंस मोड पे कब आएंगी? जिस दिन सरकार ये सोच लेगी उस दिन हम वो सवाल भी पूछा गया है। दिबांग, ये पिछला सवाल लीजिएगा पीसीआर सुनील का, जो हमारे दर्शक हैं। दिबांग, एक छोटा सा मैं आपका कमेंट चाहूंगा, कंक्लूडिंग कमेंट। पिछला सवाल लीजिएगा पीसीआर। ये हमारे दर्शक जो सवाल पूछ रहे हैं, अब स्क्रीन पर आ गया है, विश्व गुरु कहां। दूसरा सवाल लीजिए पीसीआर, ये सवाल नहीं मैं बोल रहा हूं, सुनील का सवाल लीजिए। संदीप जी, ये सुनील का सवाल है। सरकार का मकसद एक के बाद एक राज्य में चुनाव जीतना है, अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है, हम डूब चुके हैं, ज्यादा तीखे शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन चुनावी हार जीत ही हमारी अर्थव्यवस्था को विश्वगुरु बनाएगी क्या? उससे आगे बढ़ना होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये तो साफ आपकी बात, बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि चुनावी हार जीत ही सब कुछ नहीं होती। पर संदीप, एक और जो इशू था बहुत आखिर में मेरे पास है, पर एक और सोचने वाली बात ये है कि हमारी जो आय है उसमें जो इंडिविजुअल जो टैक्स भरते हैं वो कॉर्पोरेट जो टैक्स भरते हैं उससे ज्यादा हो गई है। कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट पर टैक्स भरते हैं, इंडिविजुअल इनकम पर भरते हैं। और जिस तरह की हमारा देश है, अभी तो हमारे प्रगतिशील देशों में हम आते हैं, उसमें इस तरह की जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि इस तरह से गाड़ी चल नहीं सकती है। आपको कॉर्पोरेट पर टैक्स लगानी, जब असमानता की बात होती है, जब भी रिपोर्ट आती है, तो उनमें जो सुझाव आते हैं वो ये आते हैं, भाई जो कॉर्पोरेट्स हैं उन पर आप टैक्स बढ़ाइए। हुआ उल्टा। आप जानते हैं पिछली बार हमने इस पर बात की नहीं, किस तरह से वो अपने आप में का जो विडंबना है। हमारे अर्थव्यवस्था जो बजट लेखा जोखा होता है, बही खाता, हम जब बजट भी बनाते हैं तो ये तमाम जो कॉमर्स चेंबर्स हैं उनके लोग पहुंच जाते हैं, काला सूट गुलाबी अखबार वाले, वो उनसे बात होती है। आम आदमी की सरोकार कहाँ रह जाते हैं? किसानों से कहाँ बात होती है? मजदूरों की बात उठाने वाला कौन कहाँ बजट में उसकी बात की झलक दिखाई देती है? इन सवालों पर भी क्या गौर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि विश्व गुरु तो हमें बनना है। और ये गुलाबी तस्वीर जो दिखाई जा रही है, इसे दरअसल गुलाबी भी करना है। ये चुनौती हमें एड्रेस करनी ही करनी होगी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।